हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भैया? सब क्वेश्चन कर रहे हैं अच्छे से एक साथ कि नहीं कर पा रहे हो? बेटा सारे क्वेश्चन साथ साथ करने हैं, फिर नोटबुक में करने हैं। जो बच्चे कनेक्ट नहीं हुए उनको आप मैसेज करो, कनेक्ट करो उनको। बेटा जब स्कूल लगेगा तो कोशिश रहेगी कि आगे का सिलेबस कराया जाएगा आपको, ठीक है बेटा? तो साथ साथ काम करिएगा। कोई डाउट है मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है? 9.4 के एक दो पार्ट्स रह गए थे, वो करा रहा हूँ, प्लस 9.5 भी करा रहा हूँ थोड़ी सी, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बेटा यहाँ डायरेक्ट कोई फॉर्म नहीं बन रही है, तो पहले मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, या ये कहूँ कि 2 से, किससे भाग, डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स। और ये क्यों किया ये अब समझ में आपको आएगा कि बेटे मुझे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, डिनोमिनेटर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर। बेटे इसको मैं लिख पाऊंगा, इसको 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स, मतलब प्लस 1 माइनस 1 करके अरेंज कर दिया मैंने। ध्यान से देखो बेटा, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो वही 2 साइन एक्स कोस एक्स बच गए, ठीक है? और ये सारी प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाने के लिए की जा रही है बेटा। या ये कहूँ कि कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म, और कोई फॉर्म का मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बनेगी बेटा। इस 1 को तो रखता हूँ सेम, और यहाँ देखिए बेटा इस 1 को साइन कोस के आइडेंटिटी से लिख पाऊंगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये सेम बेटा माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब समझ में आ गया आपको कि भैया मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, इसको इस तरह क्यों लिखा, 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? न्यूमिनेटर तो सेम बेटा, साइन प्लस कोस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस, और ये किसका बेटे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। ओपन करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है? और टोटल प्रोसेस से जो मुझे बेनिफिट हुआ वो क्या, कि यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म बन गई बेटा। पुट कर दे, यहाँ पुट कर दे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, देन डिफरेंशिएट, साइन डिफरेंशिएशन बेटा कोस, कोस डिफरेंशिएशन माइनस साइन dx dt, ठीक है? समझ में आ रही ना बात बेटा, ठीक है? तो यहाँ क्या बनेगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ये पार्ट तो बन गया dt, ये स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसको कहा हमने t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब है यहाँ टी प्लस सी, और बेटा टी की वैल्यू क्या रखेंगे, साइन माइनस कोस एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, रूट कोट माइनस रूट tan। अब बेटा डायरेक्ट तो यहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर ले बेटा। कोट को लिख सकता हूँ रूट कोस अपॉन रूट साइन एक्स माइनस इसको रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स, एंड नाउ टेक एलशियम। बेटे एलशियम क्या आएगा यहाँ पे, रूट साइन एक्स कोस एक्स, तो रूट साइन से रूट साइन कट हो गया बेटा, रूट कोस की रूट कोस से मल्टीप्लाई तो कोस एक्स, माइनस रूट कोस से रूट कोस कट, तो रूट साइन की रूट साइन से मल्टीप्लाई साइन एक्स, और बेटा फिर सेम प्रोसेस, इस प्रोसेस से ये क्वेश्चन करना है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इन दोनों क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो गई है बेटा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे आप व्हाट्सएप वगैरह जैसे भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हो। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा पूरी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज कह सकता हूँ उसको, क्योंकि आगे चल के भी बहुत यूज है, इससे भी 4 मार्क्स तक क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्लियर बेटा जी? सबसे पहले तो हमने ये ध्यान रखना है कि भाई इंटीग्रेशन की फॉर्म किस तरह किस टेक्निक से बनाई, हर एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, उसके बाद पहला रूल ये समझ तो आ रहा है ना सबको, ठीक है? और इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन में ये चीज आपको माइंड में रखना है बेटे
कि हमेशा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर पावर देखें तो न्यूमरेटर पावर ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में, मैं कहूँ या ना कहूँ। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो किया उन सब में भी ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, हमने किया था। ठीक है। अब इंटीग्रेशन की फॉर्म 9.5 के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। बेटे अपने पास तो 1 क्वाड्रेटिक का या स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट भी हो सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। 9.6 भी सेम इसी तरह, उसमें स्क्वायर रूट है, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे हो दोनों कर दी कंप्लीट, है ना। बिल्कुल मैं दोनों को एक साथ कंप्लीट करा दूंगा, 5 और 6 को, तो बहुत अच्छे से करना बेटा। ठीक है। पहले 5 की बात करता हूँ, 6 में स्क्वायर रूट है बस, ठीक है, डरना नहीं है। तो 1 क्वाड्रेटिक आ जाए तो सबसे पहले आपको यहाँ बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। किस लिए बनाना बेटा? क्योंकि 1 क्वाड्रेटिक का यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे 9.4 एक्सरसाइज के वो फार्मूले बनाने होंगे, 1/x स्क्वायर प्लस में माइनस में स्क्वायर रूट के साथ। उनमें से कोई एक फॉर्म यहाँ क्रिएट मुझे करनी होगी। ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना वो देखो, आप 10th में भी पढ़े, आप +1 में भी पढ़े। सबसे पहले x स्क्वायर का मल्टीपल 1 करना है। x स्क्वायर का मल्टीपल कितना बेटा यहाँ 4, तो 4 को मैं ले लेता हूँ। मतलब इस कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें। ये स्टेप सबकी समझ में आया कि सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको यूनिटी 1 करना है, मतलब जो भी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है उसको कॉमन लेना। क्लियर? फर्स्ट स्टेप नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है बेटा? ये x रह गया 4x + 3y। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर का मल्टीपल 1 हो गया। अब 1 डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है, 1 डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट क्या कितना था बेटा? 4। इसका हाफ करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x, 1 डिग्री टर्म का जो कोएफिशिएंट है, मल्टीपल है, उसका हाफ करना है। क्या आया बेटा? 2। जो भी आया उसका स्क्वायर, वो इस इक्वेशन में प्लस और माइनस करना है। ये इक्वेशन को लिखो पहले सेम लिखा। अब जो 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ किया, हाफ करने पर जो उसका स्क्वायर किया, वो इस इक्वेशन में आपको प्लस करना है बेटा और माइनस करना है। समझ आया? स्टेप नंबर 3, अब बनाना है बेटा परफेक्ट स्क्वायर। और भाई परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा सबसे पहले अननोन्स वेरिएबल x है तो x, फिर जो 1 डिग्री टर्म है उसका साइन, ये माइनस है तो बेटा माइनस, प्लस होता तो प्लस। क्लियर? फिर जो 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ किया था, 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ करने पर क्या आया था? 2 और 2, इसका स्क्वायर। ठीक है। अननोन्स वेरिएबल, 1 डिग्री टर्म साइन एंड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म, उसका परफेक्ट स्क्वायर बने। या आप कोई भी टेक्निक से, मैंने तो ये थोड़ा बढ़ा रखा है कि इस तरह हमें याद रहे। ठीक है। क्लियर? अब इस स्क्वायर को ओपन करके देखो बेटा कि इस स्क्वायर को ओपन करने पर इनमें से कौन कौन से टर्म इंक्लूड हो चुके हैं। ओपन करो बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इस स्क्वायर के अंदर ये और j टर्म आ चुके हैं। रिमेनिंग टर्म से वो लिखो बेटा, प्लस के 3y4। ठीक है बेटा, ये माइनस था इधर, तो माइनस का 2 स्क्वायर 4। क्लियर? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छे से समझ आ रही है? इसको सोल्व करना भाई, क्या बचेगा मेरे पास है? I = 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 2 होल स्क्वायर प्लस -16। ठीक है भाई, ऐसे एल्शियम से 4 एल्शियम 3 - 16, तो कितना बच गया? -13/4 लिख देता हूँ या -13/4। किसी को डाउट तो नहीं है बेटे? ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 1 क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले x स्क्वायर का मल्टीपल 1 करना है। x स्क्वायर का मल्टीपल 1 कैसे होगा कि जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कॉमन ले लो, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड। क्लियर? उसके बाद 1 डिग्री टर्म के मल्टीपल का हाफ करना है, तो 4 का हाफ 2, जो आया उसका स्क्वायर वो इस कंप्लीट इक्वेशन में प्लस कर देना है और माइनस कर देना है। ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना बेटा? अननोन्स वेरिएबल, 1 डिग्री टर्म साइन एंड हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म।
फिर इस स्क्वायर को ओपन करके देखना है, फिर ओपन करने से इनमें से कौन सी टर्म इसमें आ चुकी है। ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 1 2 3 ये टर्म आ गई है, ये टर्म बच गई 3/4 और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये इसके अंदर माइनस नहीं है बेटा ध्यान दो, और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। अब इसको मैंने शोन किया, ये माइनस बन गए दो पार्ट। फार्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर नहीं है बेटा, a का स्क्वायर नहीं है तो बनाना सीख गए हम। 9.4 में किया हम कैसे कि इस 13 का परफेक्ट नहीं है तो स्क्वायर रूट कर दूंगा, स्क्वायर 4 का होता है बेटा। तो 1/x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है बेटा, log ऑफ x माइनस, भाई x का काम ये सारा करेगा, x स्क्वायर 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो ये तो 1/4 भाग, और ये फार्मूला क्या था, ये तो 1/4 भाग, और 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a, a का मतलब है √13/2 log ऑफ x माइनस a अपॉन x, ठीक है, क्या था भाई 1/x² x माइनस 1 अपॉन x माइनस a x प्लस a प्लस c, बेटा एलशियम ले लूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये 9.4 के जो पहले 2-3 क्वेश्चन है बेटा, सॉरी 9.5, ये 9.5 के क्वेश्चन आपको करना है बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पहले क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया बेटा मुझे, cos x अपॉन sin स्क्वायर प्लस 4 sin x प्लस 5 dx, cos x अपॉन sin स्क्वायर प्लस 4 sin प्लस 5। तो पहले सब्स्टिट्यूशन बन रहा है बेटा, sin x को पुट कर दे t, तो डिफरेंशिएशन cos x dx dt, तो i क्या बन गया मेरे पास, ऊपर तो dt, नीचे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, पहुंच गए वहां पे 1/क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के उसकी तरह आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन है बेटा, इसमें इसका एक पार्ट ये है, x अपॉन x रेज़ टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा x की 4 का मतलब है x स्क्वायर होल स्क्वायर, मीन्स अगर x स्क्वायर को t पुट कर दे तो x dt, या पुट कर दे बेटा x स्क्वायर को t, तो डिफरेंशिएशन 2x dx dt मीन्स i बन गया बेटा, इस x dx की वैल्यू तो 1/2 dt, ये t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, सेम क्वेश्चन आपको करना है, क्लियर, समझ आ रही है। तो 9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हो गया है बेटा, ठीक है। लास्ट टाइप है, एक्सरसाइज कंप्लीट है बेटा ये, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। लास्ट टाइप करा रहा हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 9.5 है, और ये क्वेश्चन है बेटा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है, आपको करनी है बेटे, ठीक है। अभी तक हमने क्या था, 1/क्वाड्रेटिक, जब समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक था, जैसे cos अपॉन साइन में आया था, तो वो सब्स्टिट्यूशन बन के 1/क्वाड्रेटिक बन गई थी। ध्यान देखो बेटा, अगर मैं इसको t भी पुट कर दूं तो ऊपर dt नहीं बनता, फेल हो गए। तो एक स्टैंडर्ड का फंक्शन है पोलिनोमियल, सॉरी रेशनल फंक्शन, वो क्या है बेटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर क्या है भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की, वो लीनियर, ठीक है बेटे, पढ़ बेटा फिर खेल लेंगे, ठीक है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर 2, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें स्पेशल बता रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के लिए ध्यान से समझ लो। ये सेम क्वेश्चन 9.12 में भी करेंगे, दोनों का डिफरेंस मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, क्वेश्चन जो भी होंगे वो डिस्कस करते रहेंगे बेटा। जैसे ये था 1/क्वाड्रेटिक मैंने बताया, और फिर मैंने कहा भाई परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, तो अगर इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 9.5 एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, या ये क्योंकि 1/क्वाड्रेटिक मेथड की बात कर रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे, क्लियर।
तब ये मेथड। अगर फैक्टर हो गए तो 9.12 में आएगा पार्शियल फ्रैक्शन, उसकी बात वहां करेंगे। ऐसे यहाँ भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वहां पे भी एक फॉर्म आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें भी ये क्वाड्रेटिक ऐसे होगी कि उसके फैक्टर पॉसिबल होंगे, तो 9.12 में करेंगे। अभी इसके फैक्टर करके देखना, फैक्टर नहीं होंगे, क्लियर। तो क्या करना है, तो अभी आपके माइंड में ये रहे 9.12 को भूल जाओ कि एक तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, दो मेथड है प्रेजेंट अपने पास। तो बेटा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये स्टेप फिक्स है, आप अच्छे से समझ लीजिए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में पहले लीनियर पार्ट्स को ब्रेक करेंगे, ठीक है, मतलब ब्रेक करके कोई ना कोई इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म बनाने का ये परफेक्ट मेथड है किस फॉर्म का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। तो क्या होगा बेटा कि लीनियर पार्ट्स इज इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जो मुझे फाइंड आउट करने होंगे, क्लियर। तो भैया ये टोटल क्या बन गया 3x प्लस 1 इक्वल टू ए, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 4x प्लस 1 प्लस, ठीक है, नहीं समझ में आ रही बात, क्लियर है। अच्छा, तो ये ए डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस डिफरेंशिएट कर दिया, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, आपको याद रहे तो मैंने ये लिखा, क्लियर। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए कंपेयर करनी होगी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, कि ए और बी की वैल्यू के लिए मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है वो दोनों तरफ, कांस्टेंट विदाउट एक्स वर्ड, ठीक है। तो बेटा देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करता हूं पहले, इधर तो विद साइन, अगर ये -3 होता तो -3 लिखता बेटा 3 इक्वल टू, इधर भाई ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का मल्टीपल हो गया, कोएफिशिएंट हो गया 4a, इसमें भी नहीं है एक्स, इसमें भी नहीं है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट आ गया, क्लियर, समझ आया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अच्छे से समझ आया पक्का, क्या कि भाई एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है दोनों तरफ से, मतलब जो एक्स के साथ गुणा हो रहा है विद साइन 4a, क्लियर। मीन्स मुझे यहां से ए की वैल्यू मिल गई बेटा 3/4, क्लियर। अब बी की वैल्यू बेटा, बी के लिए क्या, कांस्टेंट टर्म, बेटा इधर कांस्टेंट कितना है 1, मतलब विदाउट एक्स की टर्म, ये 3 को कांस्टेंट मत करना क्योंकि ये तो एक्स का मल्टीपल है बेटा, जो एक्स जिसमें एक्स बिल्कुल ही हो ही ना जिसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये 1, अगर ये -1 होता तो यहाँ -1 विद साइन, मतलब ये, तो ये 1, इधर बेटा ये ए भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ए इसके साथ, तो इसके साथ होगा, ये तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमें तो कांस्टेंट करना है बिना एक्स वाला, तो क्या होगा a इंटू 1 a प्लस बी, भाई बी के साथ भी एक्स नहीं है, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई 1 माइनस a, और a की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया, a कितना है 3/4, तो ये आ गया 1/4, मतलब b की वैल्यू आ गई अपने पास 1/4। किसी को दिक्कत समझ आया? आई रिपीट अगेन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मेथड हो बेटा, तो कैसे सोल्व करना है कि लीनियर पार्ट इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, इसका डिफरेंशिएट करके लिखा, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो। फिर a और b की वैल्यू के लिए टर्म कंपेयर करनी है, कौन सी, x वाली और कांस्टेंट, तो x की टर्म मतलब x के साथ जो गुणा हो रहा है वो विद साइन, इधर बेटा 3 है, इधर x के साथ 4a, इनमें x है ही नहीं तो नहीं लिख पाए, a की वैल्यू आ गई 3/4। फिर कांस्टेंट विदाउट x, जिसके साथ x गुणा नहीं हो रहा, ठीक है, इधर बेटा 1 है, इधर ये a इंटू 1 होगा तो a हो गया, इधर b, ठीक है बेटा, 2 मिनट में, ठीक है, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस a, ठीक है, तो b आ गया 1 माइनस a, कितना था 3/4 फाइंड आउट कर चुके, तो b आ गया इतना। तो अब अपनी इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट i क्या बन गई, ठीक है, सॉरी पहले ये लिख लेते हैं, लीनियर पार्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन का मेन पार्ट था, ये जिसको आ गया सब लोग क्वेश्चन। तो बेटा अपने पास सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4 इंटू 4x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई, b की वैल्यू 1/4,
मीन्स देखो बेटा, मैंने इस सारे सिस्टम से 3x + 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इतना मीन्स मैं अपने क्वेश्चन में i के अंदर 3x + 1 की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ। क्लियर? तो भैया फ्रॉम फर्स्ट i इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखना, i क्या बन गया, 3x + 1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 3/4 × 4x + 1 + 1/4 अपॉन, भाई क्वाड्रेटिक की जगह तो हमने कुछ नहीं किया, तो सेम लिख रहे। किसी बच्चे को डाउट है बेटे? समझ में आया? श्योर? अच्छे से? हाँ ठीक है। तो अब बन गया i, ये देखो बेटा, ये कन्वर्ट, इस प्रोसेस से इसको कन्वर्ट करके ये बना। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अब ये क्वेश्चन बन गया 9.4 का, ब्रेक कर दूं, और 9.2 का, 3/4 4x + 1 अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस 1/4 और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, मतलब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया है। समझ आ रहा है? और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को अब कर पाएगा। कैसे कर पाएगा बेटे? क्या करूं, कोई बता पाएगा मुझे? हैं? कोई सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भेजेगा इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे? चलो देखते हैं। देखो बेटा, इस फर्स्ट पार्ट में तो बन गई सब्स्टिट्यूशन, कि इसको अगर हम t पुट करें तो ऊपर डिफरेंशिएशन 4x + 1 dt बन जाएगा, और ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक 9.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? तो इस पहले वाले पार्ट्स में तो पुट कर देंगे 2x² + x + 1, ठीक है, 2x² + x + 1 = t, तो डिफरेंशिएशन 4x + 1 dx dt। ठीक है? तो भैया i क्या बनेगा? ध्यान से देखना बेटा, ये तो 3/4 बाहर चल ही रहा था, ऊपर वाला पार्ट इसमें बन गया dt, नीचे वाले को कहा हमने t प्लस, और इसमें t पुट मत कर देना क्योंकि ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं है, इसका dt नहीं बन रहा है, ये सेम इधर। ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये तो log t की वैल्यू ये रही, और ये परफेक्ट स्क्वायर से आपको करना है 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्लियर बेटा? तो एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में 9.6 लगभग कंप्लीट तो आज ही हो गई है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। ओके बेटा, थैंक यू।